हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 7th क्लास मैथ्स का एक रिवीजन शीट है। इसका हम सब एक सम कर रहे हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। 536 इंटू -35 प्लस -536 इंटू 65, इसको हमें सॉल्व करना है। आप इसको सिंपल सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन मेथड से नहीं कर सकते। हम इंटीजर चैप्टर में जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, हम उसको अप्लाई करते हुए करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने एज इट इज़ कॉपी किया क्वेश्चन को, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आप देखिए 536 हमारा दोनों तरफ है, प्लस ये एक पूरी एक डिजिट है। आप नहीं करना फेयर करते वक्त इस चीज़ को इस तरह से अंडरलाइन, ये एक टर्म है और प्लस होने के बाद ये सेकंड हमारा टर्म है इसमें। तो ये दोनों टर्म्स को हमने ऐड करना है। तो आप देखिए दोनों टर्म्स में हमारा एक नंबर कॉमन है 536, लेकिन यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है। आप जानते ही होंगे जब किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब वहाँ होता है प्लस। तो यहाँ हमारा प्लस में 536 है और यहाँ हमारा माइनस में 536 है। बाकी जो दोनों डिजिट्स हैं यहाँ पर अलग हैं, -35 और 65। तो यहाँ पर हमें इसको सेम करना है, एक जैसा करना है। 536 दोनों में प्लस का कर लीजिए या दोनों में माइनस का कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसमें प्लस कर रही हूँ। तो हमने जो है ये एज इट इज़ कॉपी किया, 536 इंटू -35 प्लस। आप देखिए यहाँ मैंने साइन चेंज किया है, ठीक है। माइनस को हमने प्लस कर दिया, 536 प्लस में हो गया और जो इसके साथ माइनस साइन था वो हमने रख दिया है 65 के साथ, -65। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस जगह पर अप्लाई की है। यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी है ये कॉम्यूटेटिविटी। हमने लिखा बाय कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी होती क्या है, अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं, यहाँ मल्टीप्लाई के लिए बता रहे हैं, ऐसे एडिशन में भी होता है, उनका अगर हम सीक्वेंस चेंज कर दें तो आंसर हमारा वही रहता है, a इंटू बी और इक्वल्स टू b इंटू ए। दोनों स्थिति में, दोनों कंडीशन में जो भी आपका आंसर आएगा सेम आएगा, ठीक है। जैसे 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 और 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, सेम आता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर आती है साइन की, -a इंटू बी इक्वल्स टू a इंटू -b। अगर माइनस साइन को भी हम नंबर्स के साथ अदल बदल करते हैं, चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो भी रिज़ल्ट वही रहता है। यानी कौन सी प्रॉपर्टी हुई ऐसे में हमारी कॉम्यूटेटिविटी। चेंज ऑफ सीक्वेंस का जो है वो रिज़ल्ट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि हमने ये जो स्टेप लिया है वो कौन सी प्रॉपर्टी से लिया है। प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे आप और साथ में फॉर्मूला अगर आप शो करते हैं तो वेरी गुड, वेल डन वाला मामला हो जाएगा, बहुत अच्छा करेंगे आप। और ऐसा करने से आपको लर्न भी हो जाता है, तो ऐसा आप ज़रूर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, ये आप देखेंगे मैंने कॉमन लिया है, 536 कॉमन ले लिया। कॉमन लेना मतलब जो दोनों के पास है उसको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। तो मैंने ये ब्रैकेट के बाहर ले लिया है और ब्रैकेट इंसर्ट किया है। तो ये हम बचे हुए डिजिट्स को लिख रहे हैं, -35 यहाँ पर रह गया है, ये निकल चुका है ब्रैकेट से बाहर, कॉमन ले लिया गया है। प्लस अगेन ये दूसरा नंबर है -65, ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन है। तो इससे हमारे, इसमें आपको बहुत ध्यान देना है। इससे अगर आप भूल जाएंगे ब्रैकेट्स को लगाना तो आपका रिज़ल्ट ही चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, इस नंबर को ब्रैकेट के साथ ही लिखिए। फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट में ये प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है हमने कॉमन लेने की। इस तरह से कॉमन लेना, हमारा जो प्रॉपर्टी है वो होती है एसोसिएटिविटी। तो मैंने प्रॉपर्टी का नाम दिया बाय एसोसिएटिविटी, लेकिन मैंने कॉमन चीज़ ली है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में इंटू, अभी हमने खोल दिया
दोनों नंबर्स के साथ अलग अलग हमने ए को लिया है। इस केस में भी आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इक्वल दे रहे हैं। तो उल्टा भी कर सकते हैं, आप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट दोनों इस फॉर्मूले में आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से जो खुली हुई चीज़ मुझे मिली हुई थी उसको मैंने ब्रैकेट इंसर्ट किया है, यहाँ पर कॉमन लिया है। ठीक है, इसको आपने एसोशिएटिविटी बोल रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 536 इंटू द ब्रैकेट -35 -65। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आप ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, उस ब्रैकेट को आप हटाएंगे नहीं। अब हटा दिया है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इन दोनों साइन की मल्टीप्लाई की है। ज़्यादातर स्टूडेंट से यही एरर्स होती हैं, साइन एरर्स। तो साइन का ही आपको बहुत ध्यान रखना है। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। तो ये आपके आप सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब हमारा सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप आ जाता है। 536 इंटू -100। अब यहाँ भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं। क्या गलती होती है? ये दोनों नंबर माइनस में हैं लेकिन ऐड हो रहे हैं। दोनों का साइन जब सेम होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में तो हमेशा ऐड होता है। तो आपने 35 और 65 को ऐड कर दिया है, और जो भी साइन उन नंबर्स के साथ है, प्लस का होता है तो प्लस दिखाते हैं, माइनस होता है तो माइनस। प्लस को कभी शो नहीं किया जाता, माइनस को हम ज़रूर दिखाते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, भूलिएगा नहीं। अब आपका साइन की मल्टीप्लाई प्लस इंटू माइनस बिकम्स माइनस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद आपने नंबर्स की सिंपल, आपका जितना 0 1 के साथ है वो 0 आ गया, और नंबर की मल्टीप्लाई 1 से की आपने। 536 इंटू 1 सेम नंबर, और जितनी ज़ीरोज़ हमारी यहाँ पर हैं वो आपकी आ जाती हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।